तो चलिए गैस, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको विदाउट किसी भी तरह का ग्लिच यानी विदाउट किसी भी तरह का फेक सिग्नल दिए आपको एकदम सही डायरेक्शन में ट्रेड देगा। यानी कि अगर आप पूरे वीक में 5 ट्रेड होता है, पूरे वीक में कितने ट्रेड होते हैं गाइस? तो पूरे वीक में 5 ट्रेड होता है। अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो सही से, तो आपका जो ट्रेड होगा इस 5 में से 3 ट्रेड पूरी तरह से आपको सक्सेसफुल होगा। ठीक है, यानी कि अभी जो हम लोग जिस बोले तो इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो इंडिकेटर अगर आप ढंग से सीख गए यूज़ करना कि किस तरह से इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमें एंट्री लेना है, किस तरह से हमें स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो भी पूरा 1 महीना का बैकअप रिटेस्ट करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, और ये इंडिकेटर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे 5 दिन में से 3 दिन का ट्रेड एकदम सही करके देगा। तो 3 दिन का जो ट्रेड होगा आपका गैस, वो एकदम से सही होगा। तो बस शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा कि आपका ये 5 में से 3 दिन का ट्रेड जो है आपका किस तरह से सही होने वाला है। क्योंकि मैं आपको इस इंडिकेटर का पूरा 1 महीने का रिटेस्ट करके दिखाऊंगा, यानी 1 महीना में ये किस तरह से सिग्नल दिया है वो पूरा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। देन उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो इंडिकेटर है कितना अच्छे से काम करता है। और आपका एक हफ्ता में 5 ट्रेड होता है, उसमें से 3 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये इंडिकेटर कौन सा है, पहले आप लोग उसको बोले तो सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो इंडिकेटर है हमारा गैस, ये इंडिकेटर है मैंने एक्चुअली में यहाँ लगाया हुआ है। पहले मैं आपका नाम बता देता हूँ। इस इंडिकेटर का नाम है रिपस्टर EMA क्लाउड। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के इस पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है रिपस्टर। क्या सर्च करना है आपको? तो रिपस्टर। ठीक है, तो देखिए मैंने क्योंकि इसको ऐड किए हुआ है, तो ये जो आपको यहाँ पर गैस इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर को सर्च कर लेना है, रिपस्टर EMA क्लाउड को। क्लियर है बात? तो जैसे ही आप इसको बोले तो सर्च करोगे, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जो है ये जो चार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसमें कुछ सेटिंग है जिसको आपको करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको क्या किया ओपन किया, हाँ देखिए ये रहा हमारा इंडिकेटर आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने इसमें सारा सेटिंग किए हुआ है, आपको इसमें किस तरह से सेटिंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसके आपके सेटिंग बॉक्स में जाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो यहाँ आपको जो दिख रहा है गाइस ये वाला, ठीक है, शॉर्ट EMA 1 लेंथ। ठीक है, इसको क्या करना है 20 कर देना है। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू बदल के आपको क्या कर देना है 20 कर देना है। और दूसरा वाला जो है आपका लॉन्ग EMA, ठीक है, उसको कितना बना देना है 50। ठीक है, तो बस यही दोनों जो लेंथ है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग, उन दोनों को सेटिंग करना है। तो शॉर्ट वाले को कितना बनाना है 20 और हमारा जो लॉन्ग वाला है उसको कितना बनाना है गैस 50। ठीक है, बस इसमें यही सेटिंग है। एंड देन उसके बाद आपको जो है इसमें देखते हैं और भी कुछ सेटिंग हुआ नीचे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो इसमें अगर कोई ऐसा सेटिंग होगा तो अपन, हाँ इसमें उसके बाद कोई सेटिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको मैं दोबारा बताया तो इसमें क्या करना है, आपको इसको 20 बनाना है, इसको 50 बनाना है, बस यही करना है। और उसके बाद यहाँ जो स्टाइल है आपका ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये जैसा है आपका ये वैसे ही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसके सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना था, सिर्फ 20 वाले को 20 बनाना है। एंड देन उसके बाद जो है लॉन्ग वाले को 50 बनाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो सेटिंग जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये मेन पॉइंट मैं भूल गया बताना, इसमें जो है आपको जो है सिर्फ इसको टिक लगाए रखना है। ठीक है, इसमें और जितने भी है ना सारे के ऊपर टिक लगा हुआ रहता है, उसको क्या करना है अनटिक कर देना है और इसको सिर्फ टिक लगाना है। किसको? शो EMA क्लाउड 1। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ग्लिचेज आएगा सिग्नल में, तो इसीलिए क्या करना है आपको सिर्फ शो EMA क्लाउड 1 इसको टिक लगाना है, इसको अनटिक मत करना है, इसको टिक लगा के रखना है और सबको अनटिक कर देना है। ठीक है, तो लास्ट सेटिंग ये था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको
तो देखिए ज़रा इसमें जो है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ज़रा। हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर करना था ये 20, इसको क्या करना है 20 बनाना है, इसको 50 बनाना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है हमारा गैस, वो क्या है हमारा, वो ये है, ठीक है। वो हमारा है EMA वाला, यानी कि सो EMA क्लाउड 1, उसको टिक लगाने और सबको अनटिक कर देना है, बस यही सेटिंग है इसके अंदर, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, बस, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारा सेटिंग कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से जो है ये सेट हो जाएगा। ये क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे स्किप हो जाए, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर पूरा आपको जैसा मैंने बताया है कि पूरा 1 मंथ का मैं आपको रिटेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बैंक निफ्टी में काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ गैस। तो इसमें आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, 1 मिनट, 5 मिनट, इस पर उसके ऊपर भी कर सकते हो, और 5 मिनट पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसके ऊपर चाहो जिस टाइम फ्रेम पर उस पर करना। अब मैं इस पर 1 मिनट पे मैं क्यों करता हूँ ट्रेड, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पीछे का एक बार रिटेस्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको, जैसे जुलाई चल रहा है ना, जुलाई, तो पूरा जुलाई का हम लोग क्या करने वाले हैं, रिटेस्ट करने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। क्लियर है बात। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा जुलाई का पहले अपन लोग चेक कर लेते हैं कि पूरे महीना में ये किस तरह से ट्रेड दिया है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरे मंथ का दिखा दूंगा तो इससे क्या होगा कि पूरा, क्योंकि पूरे महीने में अलग अलग तरह से ट्रेड होता है, तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग तरह का व्यूज़ मिलेगा, जिससे आपको ट्रेड करने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ से जो ट्रेड है हमारा कितना है, 8 तारीख का है, ठीक है, 8 जुलाई का है, 8 जुलाई का है। ये पूरा कहाँ तक, ये 8 जुलाई का आपका ये पूरा जो है, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, एक मिनट, ये पूरा, ये सब जितना है ना, ये सब 8 जुलाई का, ठीक है। अपने को क्या करना है, पूरे दिन में एक सक्सेसफुल हमारा ट्रेड चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखोगे तो देखो ज़रा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो है ना, ये ग्रीन था, ठीक है, एक्चुअली में ये ग्रीन था। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। जहाँ पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें इसमें पता है क्या देखना है कि देखो, अभी जैसे यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो सिग्नल मिला है, कौन चीज़ का सिग्नल मिला है गाइस, तो यहाँ से सिग्नल मिला है हमें सेलिंग का। तो हम सेलिंग में एंट्री कब करेंगे, वो है मेन चीज़। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि कैंडल इस, ये जो रेड वाला जो है ना, रेड वाला जो नीचे बना है ना, इस रेड के नीचे में इसको होल्ड करने दो कम से कम, ठीक है। 5, 10, 15, 20 जितना अच्छे मतलब कैंडल बनता है उसके मतलब इसके अंडर में, रेड वाले लाइन के अंदर में, और वो रेंज बनाने के बाद जो ब्रेकआउट देगा, ठीक है, बस उस ब्रेकआउट पे एंट्री करना है और आपको आसानी से 200, 300, 400, 500 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप देखिएगा ध्यान से तो देखिए आपको कितना पॉइंट मिला है यहाँ से। ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपको क्या मिला, डाउन साइड में ट्रेड का सिग्नल मिला है सबसे पहला। तो ये किस डेट का है, तो ये हमारा है 8 तारीख का, आज यानी कि आपने जुलाई में 8 तारीख का ट्रेड किया होता है इस सिग्नल पर, तो आपको पहला ट्रेड कामयाब हुआ। तो बस हमको यही देखना है कि हमें भर दिन में मात्र एक ट्रेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ट्रेड का सिग्नल मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 8 के बाद 9 तारीख का चेक करके देखते हैं कि भाई वहाँ पर किस तरह का सिग्नल देता है। तो 9 तारीख का अब हम लोग चेक करने वाले, ठीक है। ये रहा, यहाँ से क्या हमारा 9 तारीख का है, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें तो भाई भर दिन में मात्र एक ही ट्रेड चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और बैंक निफ्टी में 200, 250, 300 पॉइंट आसानी से मिल जाता है। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो देखो रेंज बनाया, ये रेंज बना दिया, क्या रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक किया अपसाइड के डायरेक्शन में, नहीं किया। तो हमें डाउन के साइड में तो जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा ग्रीन है। तो इसीलिए हम क्या अभी पेशेंस के साथ बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रीन के ऊपर गया, अब देखिए यहाँ पे ये रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो। तो ये जैसे ही यहाँ पे रेंज बनाया ना, देखिए हमें अपसाइड का मूव मिला, ये क्या है हमारा अपसाइड का मूव है। तो गैस ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये 9 तारीख के डेट का है, ठीक है। ये क्या हमारा 9 तारीख के डेट का, ये पहला ट्रेड हुआ हमारा, ये पहला ट्रेड मिला। और देखिए उसके बाद मान के चलो किसी को ये मूव छूट गया,
तो वो सेकेंड मूव यहाँ से ले सकता है। यहाँ ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रीन में है, ये जैसी ब्रेकआउट दे रहा होगा तुरंत एंट्री कीजिएगा, तो आपको यहाँ तक का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको ये छोटा देखने में लगता है, लेकिन यहाँ से बहुत पैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, देखिए 9 तारीख के डेट में आपको 2 सिग्नल बना के दिया ये, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट डेट का दिखाता हूँ। 9 तारीख का तो आपने देख लिया, ये पूरा 9 तारीख का, ठीक है। अब देखिए ये 10 तारीख का, अब जरा ध्यान दीजिए कितना मज़ेदार है ये। देखो 10 तारीख का है ये, ठीक है। अब 10 तारीख में अब देखिए जब मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा हो ना, तो हमें गिरते हुए मार्केट में नहीं घुसना। जैसे ये आपने देख रहे हो यहाँ से मार्केट लगातार गिर रहा है, तो हमें इसमें जाना नहीं है, ठीक है। मार्केट को होल्ड करने दो, जैसे ही वो होल्ड करेगा देन आपको ये ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कितना सारा ट्रेड दे रहा है। सबसे पहला ये क्या है, ये पूरा हमारा रेड है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ किस में जाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पीई के साइड में जाना है। आपको कॉल के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, यूँ नीचे आया, रिटेस्ट किया, देखिए प्राइस एक्शन बनाया। ये जैसे ही ये वाला कैंडल बनाया ना, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री मारना था आपको। देखिए कितना बड़ा सिग्नल आपको जो है टारगेट मिल गया। पहला टारगेट ये क्या था आपका, पहला टारगेट देखते रहने कितना सिग्नल देता है ये। देन उसके बाद ये दोबारा रिटेस्ट के लिए गया, ऊपर गया, फिर से इसके नीचे यहाँ पर ये आप क्या कर सकते थे, सेकेंड एंट्री कर सकते थे, ये आ गया टारगेट। फिर इसके ब्रेकआउट पर आपको देखिए फिर से सिग्नल मिला, यहाँ आप एंट्री कर सकते थे। फिर इसके ब्रेकआउट पर फिर मिला यहाँ तक का टारगेट। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि हमें क्या सिर्फ हमें कौन सा सिग्नल लेना है, सिर्फ पुट में एंट्री करना है। क्यों, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेड में रेड वाले के अंदर है। तो ये कम से कम आपको गलत ट्रेड लेने से बचाएगा। अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि भाई साहब आपने जो है ना एंट्री कर लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने जो है ना यहाँ एंट्री किए और आप नहीं निकल पाए, मान लो आपने इस ब्रेकआउट पर एंट्री किया, आप नहीं निकल पाए, तो आपको ऐसे कहाँ रखना है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके रखा जाता है, ठीक है। तो आपका मान के चलो थोड़ी देर प्रॉफिट दिखा के फिर से ऊपर चला गया, लेकिन ये अभी भी तो ये रेड है, आपको ये ग्रीन नहीं हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। ये दोबारा वापसी में नीचे आने के बाद देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया कि आप थोड़ी देर के लॉस में थे, फिर से आप प्रॉफिट में ही रहते। तो अगर आप बोले तो छोटा छोटा टारगेट नहीं लेके बड़ा टारगेट के बारे में भी सोच सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा SLB रखना पड़ता है। अगर बड़ा टारगेट रखते हैं तो बड़ा SLB रखना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको यहाँ से सिग्नल एकदम जेन्युइन मिलेगा। तो अभी तक हमने जितना भी देखा है ना, सब में आपको ट्रेड मिला है, ठीक है। तो ये जो है था हमारा बोले तो 10 तारीख का, ठीक है। चलिए ये 10 तारीख हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ 10 तारीख के बाद का। ये रहा 11 तारीख का। देखो यार कितना मज़ेदार है, ये पूरा 11 तारीख का है। तो देखिए 11 तारीख में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा मार्केट धड़ाम गिरा। अब यहाँ से मार्केट जो गिर रहा है, लेकिन ये क्या है हमारा, ये ग्रीन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान, तो ये ग्रीन है, तो हमें कोई एंट्री नहीं करना है अभी इसको रुकने दो, होल्ड करने दो, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मान के चलो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए मार्केट जो है आपको यहाँ पर थोड़ी देर आकर के होल्ड कर रहा है, ठीक है। होल्ड किया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पर ये क्या किया, ब्रेकआउट नीचे साइड नहीं दे करके अपसाइड डायरेक्शन में दे दिया। तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, शांति से रुकना है, ठीक है। हमें एंट्री कहाँ करना है, पहले तो देखो ये वाला कैंडल नीचे आया, हमें इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेना है। हमें क्या करना है, इस ब्रेकआउट पर गाइस एंट्री लेना था। एंड देन उसके बाद भाई साहब आपका जो टारगेट होता है, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, ये जो इंडिकेटर है कितना खतरनाक सिग्नल देता है। आपको ये हमेशा प्रॉफिट ही देगा। अभी तक हमने जितना भी देखा है, सब में आपको ये सिग्नल एकदम राइट दिया है। तो हमने देख लिया भाई साहब, यानी कि यहाँ तो जो बंदा एंट्री करेगा इसके हिसाब से तो पूरे महीना का कमाई मुझको लगता है कर लेगा वो, ठीक है। तो ये कौन से डेट का था हमारे पास, ये जो था हमारा गाइस ये 11 तारीख का था। तो 11 वाला भी आपका कामयाब हुआ। चलिए उसके बाद अगर अपन लोग देखें 12 तारीख का, ठीक है। तो 12 तारीख का अगर अपन लोग देखते हैं, ये रहा, ये पूरा 12 तारीख का है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका ये 12 तारीख का स्टार्ट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए 12 तारीख वाले में हमें देखना है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए ज़रा कहाँ से स्टार्ट है हमारा 12 तारीख, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना था, ध्यान दीजिएगा। 12 तारीख का डेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था ना रेंज बनने देना है। यहाँ पर ये क्या है, अभी ग्रीन का सिग्नल यानी कि अपसाइड है, ठीक है। हमें अभी डाउन के बारे में नहीं सोचना, लेकिन क्या अगर मान के चलो कि इस ब्रेकआउट पर घुस जाते तो क्या होता, एसएल हिट हो जाता। लेकिन अभी हमें कॉल के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आने के बाद हड़हा के ऊपर गया है ये, ठीक है। या मान के चलो आपने जो है ना
मान लो आपने जो है इसके ब्रेकआउट पर भी अगर ट्रेड लिया होता तो आपके ये 2 कैंडल आराम से 1000-2000 दे चुका होता, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें कहाँ जाना था, सिर्फ कॉल के साइड जाना था। तो इसके ब्रेकआउट पे आप घुस गए तो आपको इतना सा पॉइंट मिल गया। भाई बहुत पॉइंट है ये, ठीक है। आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब पैसे बनता है तब पता चलता है कि ये कितना बड़ा कैंडल है, ठीक है। लेकिन अभी अपने को क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर देखो पैसेंस के साथ ट्रेड करना है। अब हर एक ट्रेड को पकड़ना नहीं है, हमको ध्यान देना, ठीक है। अब हर एक ट्रेड को पकड़ने के पीछे मत चले जाना है, ठीक है। तो क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसके ब्रेकआउट पर ये ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एम पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, भले ये ग्रीन है, क्योंकि ये एम पैटर्न एक अच्छा पैटर्न होता है। ये प्राइस एक्शन अगर जिसको आता है उसके लिए बेहतर है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इंडिकेटर को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। लेकिन मान के चलो जिसको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो वो इस इंडिकेटर की मदद से कर सकता है, ठीक है। अब चलो मान के चलो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, यहाँ ट्रेड नहीं किया, आपने जो है ना सिर्फ अभी देख रहे हो कि भाई मार्केट अपसाइड में, मुझको कॉल के साइड ही जाना है। तो यहाँ तो आपको एक ट्रेड मिल गया, या मान लो आपने नहीं कर पाया वहाँ पर ट्रेड, आपने मिस किया, तो आपका ट्रेड देखो यहाँ पर कितना वेट कर रहा है, देख रहे हो। ये जो है आपका यहाँ पर ट्रेड क्या कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया, ये ग्रीन हो गया, बस यहाँ से भाई साहब आपको गर्दा वाला क्या दे दिया, टारगेट। क्या चाहिए, ठीक है। तो इतना वाला टारगेट आपको दे दिया, ये सिग्नल हो गया आपका। तो इस तरह से आपका ये हो गया कितने, 12 तारीख। अब 12 तारीख के बाद अगर मैं आपको 13 तारीख का दिखाऊँ, 13 तारीख का कहाँ गया भाई, ये रहा। अच्छा 13 को नहीं है, फिर 15 तारीख का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा 15 तारीख हो गया, ये सब 15 तारीख है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है हमारे पास 15 तारीख वाले में, अभी ये रेड है, क्या है हमारा ये, अभी भी ये क्या है हमारा, रेड है, ठीक है। तो क्या करना था, ये जो यहाँ नहीं एंट्री मारना है, देखो क्योंकि ऊपर में जाके ये रेंज बना रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए जैसे आप इस इंडिकेटर का यूज़ करने लग जाओगे ना, तो आपको आदत पड़ जाएगा, आप खुद सीख जाओगे। क्योंकि ये क्या है, ये पूरा रेड है, यानी कि अभी ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर कैंडल मैंने बोला था ना, कम से कम 5, 6, 7, 8 कैंडल रुक जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे सिग्नल के हिसाब से। जिस अगर डाउन में है तो डाउन साइड में, या अप में है तो अप साइड में, तो आपको तुरंत ट्रेड लेना है। तो देखिए ये डाउन में था और ये यहाँ पर ये कितना मस्त ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल पर एंट्री करते और आपका ये टारगेट हो जाता, ठीक है। कितना मस्त टारगेट है, एक ट्रेड मिल गया, इनफ है यार। मान लो आपने यहाँ पर जो सोए रह गए, नहीं ट्रेड किए, तो देखिए कितना मस्त टारगेट ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, उसी डेट का 15 तारीख का ये, क्योंकि ग्रीन हुआ, जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट दिया मार्केट गया ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है इस इंडिकेटर का आप इस्तेमाल करके गजब का ट्रेड कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए 16 तारीख का, तो 16 तारीख अगर आप देखोगे, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ ये पूरा 16 तारीख का हमारा है, ठीक है। तो देखिए 16 तारीख में अगर आप देखोगे हमारा, एक मिनट, ये कहाँ गया, ये 15 का है, यहाँ से 16 तारीख स्टार्ट, ठीक है। अगर देखो ज़रा हमें एंट्री कहाँ बनाना है, यहाँ ये रहा, ठीक है। क्योंकि ये क्या, अब ये सेलिंग में आ गया, ये जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पर एंट्री बना, जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट दिया, तो देखिए भाई बहुत है यार यहाँ पे, पता है आपको। अब कितना क्वांटिटी लेते हो, किस तरह का आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा प्रीमियम, तो यार एक कैंडल से हज़ारों रुपये बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो यार मेरे 200 से 250 पॉइंट दे दिया आपको, क्या चाहिए। तो एक ट्रेड मिल गया हमको, काफ़ी है ये। तो गैस इस तरह से जो है आप इसमें इस तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया, नीचे का डायरेक्शन में गया। तो इस तरह से बहुत सारा सिग्नल मिलता है इस ट्रेड में, ठीक है ना, बहुत सारा आपको ट्रेड मिलेगा। अगर मैं आपको देखिए नेक्स्ट बताता हूँ, ये किस डेट का है मैं बताऊँ अगर आपको, तो ये 18 तारीख का है। देखिए यहाँ पर ये कितना मस्त, देखिए ये पहले क्या हुआ, ये यहाँ पर जैसे देखो मैं अगर मैं बताऊँ आपको, देखिए ये ग्रीन कब हुआ है, देखो ज़रा, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है आपको, ये वाला कैंडल, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ये वाला कैंडल देखिए ध्यान से, ग्रीन हो गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो हमारा जो कैंडल था, एक मिनट, ये वाला जो कैंडल था, यही वाला, यहाँ वाला, ठीक है, ये जैसे ग्रीन हुआ, ये हमारा ग्रीन हो गया, मतलब ये अपसाइड का सिग्नल दे दिया। अब हमें क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये इस रेड वाले कैंडल को ब्रेक किया, भाई साहब देखो क्या ट्रेड मिला आपको, क्या चाहिए भाई। एक ट्रेड अगर आपको भर में मिल रहा है ना, तो आप महीने में, अगर आप मान के चलो बिगिनर हो, और अगर आप 10,000 से भी अगर आप अपना ट्रेड स्टार्ट करते हो ना, और 10,000 में से सिर्फ आप मार्केट में मान के चलो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, या चाहे 3-3 हज़ार रुपया लेकर के अगर ट्रेड करते हो ना,
3000 लेकर के अगर आप ट्रेड करते हो इस तरह के सिग्नल्स के ऊपर, तो अब मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आप डेली का 1000 रुपया निकाल सकते हो। तो डेली का 1000 रुपया अगर आप निकाल रहे हो और महीना में मान के चलो 20 ट्रेड होता है, महीना में 20 ट्रेड होता है, तो आपको पता है महीना का कितना आ गया, 20,000 रुपया आ गया। तो जो बंदा 30,000 रुपया लगा करके महीने का 20,000 रुपया कमा रहा है, तो पता है कहीं ना कहीं 100% रिटर्न है उसका, समझ रहे हो। तो ये है भाई इस सिग्नल का ताकत। चलिए एक और मैं आपको देखो, एक तो अब क्या मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपको कौन सा सिग्नल मिला, अपसाइड का, एंड देन उसके बाद देखो यहाँ तो अब डबल सिग्नल मिला आपको। ये अब यहाँ क्या ऊपर जाने से मार्केट हो गया फेल, कैसे हम समझे, क्योंकि अब ये नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर ग्रीन था, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको रेड होने देना है। देखिए यहाँ रेड हुआ, ये देखो नीचे आया, पुल बैक, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एंट्री मारो भाई साहब, खतरनाक। क्या चाहिए, ये रहा आपका टारगेट, ठीक है, ये आपका ट्रेड। अब क्या चाहिए, इतना मस्त है आपका ये इंडिकेटर। इस इंडिकेटर की मदद से जो थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन जानता है या जो नहीं भी जानता है ना, बस इसके वेट करे और थोड़ा सा रेंज बनाए, उसका ब्रेकआउट होने दे, उसके ऊपर एंट्री मारे। अब यहाँ पर भूल गए तो यार यहाँ एंट्री मार लो ना, ये ढेरों आपको ये सिग्नल देता है, ठीक है, ये इतना मस्त इंडिकेटर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा, जो भी मैंने आपको रिटेस्ट करके बताया उसके बेसिस पे आप लोग समझ गए होंगे कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ढेरों सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से आपको जो है गलत ट्रेड होने से आप अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है।